हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस सीक्वेंस, जहाँ पे हम डेली एनालाइज करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक्सपेक्टेड मूव और इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में। तो दोस्तों, मैंने आपको कल बताया था कि मार्केट को अर्ली वार्निंग सिग्नल के तौर पे आप देख सकते हैं। अभी वो काफ़ी ऊपर के लेवल पे मार्केट की ओपनिंग हुई है। अगर यहाँ पे प्राइसेस सस्टेन नहीं होती तो आपको अच्छी खासी नीचे की तरफ डिप देखने को मिल सकती है। और दोस्तों, मेरा ये मानना है कि शुरुआत हो चुकी है। आज अगर आप देखें तो मार्केट ऊपर के लेवल पे बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पाया, और राइट आउट ऑफ द गेट जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ ओपन हुआ, उसमें आपको अच्छी खासी बेयरिशनेस देखने को मिली। उसने अपना जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो मैंने आपको बताया था 10,102 का, उसने भी उसको भी ब्रेक कर दिया। और फाइनली अगर आप देखें तो मार्केट ने 10,080 के आसपास सपोर्ट लिया, जो कि प्रीवियस सपोर्ट के आसपास भी है। अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा हो तो मैंने इंपॉर्टेंट लेवल जो बताया था उसमें भी मैंने इसका जिक्र किया था। तो ऑल इन ऑल, अगर आप अभी की जो स्ट्रेटेजी है, अगर कल के लिए आप कोई ट्रेड सोच रहे हैं तो मुझे लगता है दोस्तों कल के लिए मार्केट डाउन रह सकता है। और उसके मेरे पास काफ़ी सारे रीजंस भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको दिख रहा है कि अच्छे खासे अप मूव के बाद मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको हैंगिंग मैन दिखता है उसके बाद या तो प्राइजेस स्टेबल ट्रेड करती है या तो बैरिश ट्रेड करती है। अब मेरा बैरिशनेस की तरफ का झुकाव इसीलिए बन रहा है क्योंकि अगर आप देखें तो मार्केट नीचे की तरफ क्लोज हुआ है। मतलब उसने अपने जो प्रीवियस सपोर्ट है उसको ब्रेक किया है फर्स्ट ऑफ ऑल। हालांकि उसने अपना जो इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 10,076, उसको होल्ड करके चल रहा है। तो अगर इससे नीचे मार्केट जाता है तो आपको डेफिनेटली तकलीफ मिल सकती है, डेफिनेटली जिन्होंने बुलिश पोजीशन बना के रखी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, हमारी जो फिब मैकडी है उसमें आपको दिख रहा है कि एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर चलती आपको दिख रही है। और आप उसको थोड़ा सा बढ़ा करके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा वाइट लाइन अब ऊपर की तरफ ट्रेड करती दिख रही है। दोस्तों, कल अगर मार्केट, मुझे लगता है कि गैप डाउन अगर खुलेगा और यहाँ पे आपको डाइवर्जेंस दिखता है तो आपको अच्छे खासे नीचे के लेवल दिख जाएंगे। मैंने हालांकि इसमें अभी मैं आपको प्लॉट करके दिखाई देता हूँ 13 डेज़ की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक बार हम प्लॉट कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि वो लेवल कहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं 9980 के आसपास एग्जैक्टली 13 डेज़ की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ट्रेड कर रही है, जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट काफ़ी टाइम से मार्केट में बना हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप कल ट्रेड करना चाहें तो बहुत ही सिंपल है। मेरे जो सब्सक्राइबर है उनको आज मैंने बताया था कि डे एंड पे अगर मार्केट एक सर्टन लेवल था जो मैंने उनके साथ शेयर किया था उससे नीचे अगर खुलता है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो लेवल क्या था। हाँ, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि 10,093 का जो लेवल था फॉर द निफ्टी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके नीचे मार्केट क्लोज हुआ था। तो मैंने बताया था कि गो शॉर्ट ऑन निफ्टी विद एक्सपेक्टेशन ऑफ बेरिश मूव टुमारो, प्रोबेबली गैप डाउन। और दूसरा मैंने ये भी बताया था कि कल की ओपनिंग में हमारा कोई कंट्रोल नहीं है तो ये हाई रिस्क स्ट्रेटेजी ही मानी जाएगी। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो आपको मैं बता दूं, उसका जो सपोर्ट बनता है वो फिर नेक्स्ट सपोर्ट जो बनता है वो 10,035 पे बनता है। और अगर मार्केट इससे भी नीचे जाता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10,015 तक के लेवल। यहाँ से भी अगर मार्केट फर्दर ब्रेक करता है, बैरिश क्रॉस और में डाइवर्जेंस दिखता है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जस्ट सेकंड में आपको एक्सपांड करके दिखा देता हूँ। 99888, मतलब 9980 तक के लेवल भी कल के दिन में आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरी चीज़, ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इसमें हम अभी फ़िलहाल जो फिब मैकडी है, फिब मूविंग एवरेजेस है, उसका ही जिक्र कर रहा हूँ। मैकडी और आरएसआई को हम बाद में कंसिडर करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम कैंडलस्टिक और मूविंग एवरेजेस को ही कंसिडर करके क्या मूव बन रहा है वो देखेंगे। बाद में हम सारी चीज़ों को साथ में मिलाकर देखेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि इसमें क्या मूव डेफिनेटली बनता है। ऑप्शन एक्टिविटी रेंज की बात करूं दोस्तों, वोलेटिलिटी मार्केट में मैं पिछले 2 दिनों से देख रहा हूं कि जो स्ट्राइक प्राइसेस का दायरा है पर्टिकुलर ऑप्शन एक्टिविटी रेंज में वो बढ़ता जा रहा है, जो दर्शाता है कि ऊपर नीचे के लेवल पे काफ़ी हलचल मची हुई है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं हायर वोलेटिलिटी। जब ऊपर के लेवल पे हायर वोलेटिलिटी रहती है, एक हैंगिंग मैन के बाद आपको एक बैरिश मूव दिखता है, तो आपको समझ जाना चाहिए दोस्तों मार्केट नीचे की तरफ भी जा सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं मार्केट नीचे की तरफ जाए, लेकिन संभल के ट्रेड करना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। निफ्टी में अगर ऑप्शन एक्टिविटी रेंज की बात करूँ तो 9,800 से 10,500 तक के लेवल्स मार्केट में दिख रहे हैं। ऊपर की तरफ 400 पॉइंट, नीचे की तरफ 300 पॉइंट। अब देखते हैं कि ये 400 पॉइंट्स में क्या पोजीशन बनी है और 300 पॉइंट में क्या पोजीशन बनी है। तो 10,500 में अगर मैं कॉल की बात करूँ तो ऊपर के लेवल पे कॉल राइटिंग होती दिख रही है। अगर मैं पुट की बात करूँ तो पुट में पुट राइटिंग होती दिख रही है, लेकिन कहीं की जगह पे फ्रेश बेरिश पोजीशन भी मुझे बनती दिख रही है। तो मैं ओवरऑल बात करूँ कॉल में तो 9,800 से लेकर
10,000 तक, 9,800 से लेकर 10,000 तक कॉल लॉन्ग कवर हुए हैं, जो कि एक बेरिश पोजीशन दर्शाता है। मार्केट में से पार्टिसिपेंट्स जा रहे हैं, जो कॉल लॉन्ग होल्ड करके बैठे थे उन्होंने अपनी पोजीशन अब लिक्विडेट कर रही है, तो वो मार्केट से अब जा रहे हैं। दूसरी चीज़ अगर आप देखें 10,015 से लेके 10,015 तक आपको दिख रहा है कि कॉल राइटिंग हुई है और अच्छी खासी कॉल राइटिंग हुई है। मैक्सिमम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जहाँ पे हुआ है टुवर्ड्स स्टेबिलिटी टू बुलिशनेस, वो है 10,200 का लेवल। तो दोस्तों मुझे लग रहा है 10,200 का लेवल इतना ईजिली नहीं आएगा, और अगर आता भी है तो आपको वहाँ पे रेजिस्टेंस दिखे तो आपको उसको स्टॉप लॉस मान के आप एक बेरिश मूव के लिए डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हैं, अगर आपको वो लेवल दिखे तो, कि मैं बात कर रहा हूँ 10,350 का जो लेवल है कॉल में, वहाँ पे कॉल लॉन्ग कवर हुए हैं, जो भी बेरिश मूव दर्शाता है। तो ऑल इन ऑल 9,800 से लेकर 10,500 तक कॉल राइटिंग और कॉल लॉन्ग कवरिंग ही देखने को मिल रही है, जो दर्शाती है कि एक बेरिश मूव मार्केट में मार्केट पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने कॉल में पोजीशन बनाई है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर मैं पुट की बात करूँ तो दोस्तों पुट में इतनी मुझे खास चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बनता नहीं दिख रहा है, लेकिन 9,800, 9,800, 9,850, 10,050, 10,150, 10,200 पे फ्रेश बेरिश पोजीशन बनी है। हालांकि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इतना मेजर नहीं है, लेकिन फ्रेश बेरिश पोजीशन ज़रूर बनी है। बाकी जो भी स्ट्राइक प्राइसेस है 9,800 से लेकर 9,500 में मतलब जिनमें मैंने बेरिश पोजीशन बनाया, उनके अलावा की जो है उनमें सारों में पुट शॉर्ट कवरिंग हुई है। तो दोस्तों जब पुट शॉर्ट कवरिंग करते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स, तो वो डेफिनेटली मार्केट में हलचल एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर आपने पुट शॉर्ट कवर करें तो आपका जो मूव रहता है वो स्टेबल टू बुलिश रहता है। मतलब अगर मार्केट उसी लेवल पे ट्रेड करता है और ऊपर जाता है तो आपको पैसा मिलता है, लेकिन जब आप पुट शॉर्ट कवर कर लेते हैं तो अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट स्टेबल भी नहीं रहेगा, तो इसकी ये वैलिडिटी होती है। तो जब आपको मार्केट में पुट शॉर्ट कवरिंग सपोर्टेड बाय फ्रेश बुलिश बेरिश पोजिशन इन पुट एंड कॉल राइटिंग, तो ये एक डेंजरस कॉम्बिनेशन हो जाता है, प्रोवाइडेड और भी सारी चीज़ें कंफर्म कर रही हो। तो ऑप्शन एक्टिविटी रेंज में हमने देखा मार्केट पार्टिसिपेंट्स मोटा मोटा बेरिशनेस सजेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि मार्केट ने अपना एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट खो दिया है। तो अगर मार्केट कल 10,076 से नीचे जाता है तो डेफिनेटली आप बेरिश मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फर्दर फिबोनाची मूविंग एवरेजेस जो हमारी है, जिसको हम यूज़ करते हैं, काफ़ी इफेक्टिवली यूज़ करते हैं, उसमें भी बेरिश क्रॉसओवर बन रहा है। अगर ये डाइवर्जेंस इसमें आपको दिखता है कल एक्सपांड होता है सॉरी दोस्तों, मेरा थोड़ा आवाज़ काफ़ी दिनों से ख़राब है। इसमें अगर आपको कल डाइवर्जेंस दिखता है, मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, और अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता भी है और यहाँ पे डाइवर्जेंस बनता दिखता है, तो आप ऊपर के लेवल पे डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो लेवल होल्ड नहीं करेंगे। फर्दर मार्केट नीचे जाता है, यहाँ पे आप डाइवर्जेंस दिखता है और नीचे के लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैकडी में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बेरिश क्रॉस ओवर ऑलमोस्ट बना हुआ है, जिसके कारण आपको आज ये जो डिप आपको देखने को मिली वो उसी के कारण आपको देखने को मिली। यहाँ पे बेरिश क्रॉस ओवर बना हुआ है। फर्दर आप देखिए आरएसआई में भी ऊपर के लेवल पे जो रेजिस्टेंस है वो होल्ड कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे खुला था काफ़ी, लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करी, सस्टेन नहीं कर पाया, अब नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे भी आपको दिख सकता है कि थोड़ा सा हल्का सा सपोर्ट है, लेकिन वो सपोर्ट तभी था जब उसने 8 डेज़ की एक्सपोनेंशियल एवरेज को छुआ था, लेकिन इसमें छुआ नहीं है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट एक बार 10,030 के लेवल भी कल के दिन में देखें। तो ऑल इन ऑल सारी चीज़ें देखें, ऑप्शन एक्टिविटी रेंज, कैंडलस्टिक एनालिसिस, मूविंग एवरेजेस, मैकडी, आरएसआई, सारी चीज़ों में एक चीज़ लग रही है कि मार्केट में अब ऊपर की तरफ के जो लेवल हैं वो सस्टेन नहीं करेंगे। ऊपर के लेवल के जो रेजिस्टेंस है वो इफेक्टिव होंगे। अगर आपको मार्केट ऊपर की तरफ जाता दिखता है और वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत विक देखने को मिलती है, तो जो विक की हाई है उसको आप स्टॉप लॉस मान के फ्रेश बुलिश पोजीशन के लिए एम फ्रेश बेरिश पोजीशन के लिए आप एम कर सकते हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल जानी चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मिले, लेकिन मेरा ये मानना है, काफ़ी सारी चीज़ों को देख के मुझे लग रहा है कि मार्केट में कल एक गैप डाउन ओपनिंग मिलनी चाहिए, और इसीलिए मैंने आज मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनको रिकमेंड किया था कि आप अगर चाहें तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसमें आप अगर चाहें तो आप इसमें फ्रेश बेरिश पोजीशन के लिए आप पोजीशन बना सकते हैं। मैंने ये भी सजेस्ट किया था कि हाई रिस्क पोजीशन रहेगी, क्योंकि कल की ओपनिंग हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर मार्केट अच्छा खासा ऊपर खुलता है तो आपको लॉस हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऊपर के लेवल पे अब रेजिस्टेंस का काफ़ी सारा रेजिस्टेंस के लेवल काफ़ी सारे एक्टिवेट हो चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट इतने ऊपर के लेवल पे सस्टेन करेगा। 10,200 में आते आते आपको थोड़ी बहुत नीचे के तरफ के लेवल डेफिनेटली देखने को मिल जाने चाहिए। तो मेरा मानना है कल के दिन में आपको नीचे की तरफ के मूव देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में।
अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। जस्ट सेकंड, मैं बैंक निफ्टी की दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि ये सारी जो मैं आपको पोजीशन बता रहा हूँ ये मैं आपको कहाँ से बता रहा हूँ, तो अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप में जुड़े हैं तो मैं आपको डेली रिपोर्ट शेयर करता हूँ। उसमें मैं ये सारी चीज़ें के साथ साथ और भी ढेर सारी चीज़ें मैं आपको देता हूँ, जिसको अगर आप वीडियो के साथ देखेंगे तो आपको और भी चीज़ों को एनालाइज करने में थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। बैंक निफ्टी में अगर देखें आप दोस्तों, तो बैंक निफ्टी में ऑप्शन एक्टिविटी रेंज जो बनती दिख रही है वो बनती दिख रही है 25,000 से 25,500, ऊपर की तरफ 400 पॉइंट और नीचे की तरफ 100 पॉइंट बनते दिख रहे हैं। आज अगर आप देखें तो ऊपर ऊपर के लेवल पे ही मार्केट क्लोज हुआ है, तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में आपको ऊपर की तरफ का मूव मिल जाना चाहिए। तो अगर ये जो बैरिश क्रॉस ओवर फिबोनाची मैकडी में बना हुआ है, ये अगर एक्सपांड नहीं होता और अगर ये डिफर हो जाता है तो आप डेफिनेटली ऊपर के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर मार्केट 25,172 के लेवल को एक्सीड कर देता है तो आप डेफिनेटली इसमें फ्रेश बुलिश पोजीशन भी बना सकते हैं। मेरा ये मानना है कि कल आपको थोड़ी बहुत डाइवर्जेंस चीज़ें देखने को मिल जानी चाहिए। मतलब निफ्टी में आपको बैरिश मूव देखने को मिल सकता है और बैंक निफ्टी में आपको बुलिश मूव देखने को मिल सकता है। तो ये थोड़ा आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में थोड़ा गड़बड़ देखने को मिल रहा है। हालांकि ऑल इन ऑल अगर चीज़ों को मोटा मोटा एनालाइज करें तो यहाँ पे भी अपने को हैंगिंग मैन दिखा था, उसके बाद आपको नीचे के लेवल पे रिजेक्शन देखने को मिला। लेकिन मेरा ये मानना है कि अनलेस ये रेड लाइन को नीचे के लेवल पे ब्रेक करता है तब तक आपका ऊपर के लेवल का मूव बना हुआ है। मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा और फिर वापस नीचे आ सकता है, लेकिन जो गैप डाउन ओपनिंग हम निफ्टी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा मुझे बैंक निफ्टी में चांसेस कम लग रहे हैं। हालांकि अगर आप देखें तो वाइट लाइन भी ऊपर की तरफ आ रही है और उसमें भी बेरिश डाइवर्जेंस बनने की कोशिश कर रही है। मैकडी में ऑलरेडी बेरिश क्रॉस ओवर बना हुआ है और इसी के कारण आपको आज मार्केट में डिप देखने को मिला। हालांकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत सपोर्ट इस लेवल पे भी मैकडी में आपको बनता दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब भी मार्केट ने रेड लाइन के ऊपर क्लोज किया तो नेक्स्ट डे आपको गैप अप ओपनिंग मिली। मैकडी में भी आपको दिख रहा है कि सपोर्ट का लेवल था। यहाँ पे सेम चीज़ आपको मोटी मोटी दिख जाएगी। मार्केट ने नीचे की तरफ आने की कोशिश करी लेकिन ऊपर के लेवल पे क्लोज हुआ, रेड लाइन को ब्रेक नहीं किया। तो डेफिनेटली आपको इसमें कल ऊपर की तरफ के मूव अगर बैक टेस्टिंग करके देखें तो आपको काफ़ी कन्विंसिंगली आपको लगेगा कि कल ऊपर की तरफ के मूव देखने को मिलने चाहिए। फर्दर आरएसआई का रेजिस्टेंस होल्ड कर रहा है। मार्केट नीचे की तरफ निफ्टी को नीचे की तरफ बैंक निफ्टी को नीचे की तरफ पुश कर रहा है। तो अगर 79.20 का लेवल ब्रेक होता है तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है दोस्तों। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो इसमें आप फर्दर नीचे के मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको फ्रेश बेरिश पोजीशन बनानी है तो मेरा ये मानना है कि एक बार आप 25,000 को ब्रेक होने दीजिएगा और उसी के बाद आप फ्रेश बेरिश पोजीशन बना सकते हैं और आप एम कर सकते हैं 24,918 से लेके 24,880 तक के लेवल। अगर मार्केट कल नीचे जाता है और आपको नीचे की पोजीशन बनानी है तो ऊपर की तरफ मैंने आपको बता दिया है कि जब तक मार्केट 25,174 175 से ऊपर के लेवल पे क्लोज नहीं होता, फ्रेश बुलिश पोजीशन बनाना थोड़ा बहुत अवॉइड ही करना चाहिए। अगर मैं बात करूं कॉल और पुट में क्या पोजीशन बन रही है, तो ऑप्शन एक्टिविटी रेंज 25,000 से 25,500 बनती दिख रही है। कॉल राइटिंग हुई है, अच्छी खासी कॉल राइटिंग हुई है। सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग सेंटिमेंटल वाइज अगर आप देखें तो 25,400 के लेवल पे हुई है। उसके बाद 25,300 के लेवल पे हुई है। तो इमिडिएटली नेक्स्ट जो दो स्लॉट है 25,100 के बाद, उसमें ही आपको बेरिश पोजीशन बनती दिख रही है, अच्छी खासी बनती दिख रही है। 25,500 पे तो अच्छा खासा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट 90%। तो ये भी सजेस्ट कर रहा है कि जैसे जैसे मार्केट ऊपर बढ़ता जा रहा है बेरिशनेस होल्ड करती जा रही है। अगर मैं पुट की बात करूं दोस्तों, तो पुट में मुझे दिख रहा है कि पुट राइटिंग होती देखने को मिल रही है और फ्रेश बेरिश पोजीशन एक जगह पे बनी है 25,300 पे। हालांकि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे भी पुट में ज़्यादा बहुत देखने को नहीं मिल रहा है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स अभी कॉल में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो कॉल राइटिंग हो रही है, पुट राइटिंग हो रही है। तो 25,000 से लेके 25,200 तक की एक रेंज मुझे यहाँ पे क्लियर कट देखने को मिल रही है। रेंज बाउंड सिनारियो भी रह सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि चूँकि मार्केट ने रेड लाइन ये जो रेड लाइन है अपनी 5 डेज़ की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हाई है जो, उसके ऊपर सपोर्ट लिया, तो एक बार आपको ऊपर का मूव मिल जाना चाहिए। लेकिन ऊपर के मूव के साथ अगर आपको यहाँ पे बेरिश डाइवर्जेंस मिलता है तो आप डेफिनेटली ऊपर के लेवल पे आप फ्रेश बेरिश पोजीशन ले सकते हैं। टारगेट बनाइए आप अपना। फर्स्ट टारगेट आप बना सकते हैं 25,000। अगर 25,000 होल्ड करता है तो आप वहाँ से फ्रेश बुलिश पोजीशन ले सकते हैं। स्टॉप लॉस मानिए 25,000 को, एम कर सकते हैं आप एटलीस्ट 25,100 तक के लेवल। 25
24,920 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है दोस्तों बैंक निफ्टी के लिए। अगर ये ब्रेक होता है तो डेफिनेटली आपको स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन मिलेगा बेरिश मूव में। तो दोस्तों ये सारी जो भी स्ट्रेटेजीज़ हैं मैं इसको थरली टेस्ट करके यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से। प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, लेकिन मोस्टली अगर आप चीज़ों को एनालाइज करें और अगर आपका मार्केट में एक्सपीरियंस है तो आपको लॉस के मुकाबले प्रॉफिट ज़्यादा ही होता है, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। अगर आप चाहें तो आप अपने रिस्क पे जो भी मैंने स्ट्रेटेजीज़ आपको बताई हैं, जो भी इंपॉर्टेंट लेवल बताएं, उसके साथ आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन आपको कोई भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो डेफिनेटली उसकी ज़िम्मेदारी आपकी रहेगी, मैं इसके लिए बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहूँगा। ऐसा मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो लोग उसको समझते भी नहीं है ढंग से और कोई भी स्ट्रेटेजी बना लेते हैं, फिर लॉस होता है, फिर बाद में मुझे व्हाट्सएप पे बोलते हैं कि सर आपने ये बोला था वैसा हुआ नहीं। तो दोस्तों मार्केट है वो अपने हिसाब से ट्रेड करता है, लेवल्स को ध्यान में रखिए। आप ऑप्शन एक्टिविटी रेंज को थोड़ा बहुत रीड करना सीखिए। मैंने काफ़ी डिटेल में वीडियोस बनाए जिसमें मैंने आपको बताया कैसे आप ऑप्शन एक्टिविटी रेंज को रीड कर सकते हैं, कैसे आप ऑप्शन एक्टिविटी रेंज निकाल सकते हैं। फर्दर ऑप्शन में डेल्टा, वेगा, थीटा, रो, ये सब क्या होता है उसके बारे में मैंने बताया। तो आप मेरी चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं, आप उसको समझिए और समझने के बाद ट्रेड करिए तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होने के आपके जो चांसेस है वो आप इम्प्रूव करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो 9574399901 पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको आपकी लाइव वीडियो की अपडेट मिल जाए। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आप सीखते रहिए ट्रेडिंग, और अगर आपके पास कम पैसा है तो आप थोड़ा बहुत पेपर ट्रेडिंग करके भी अपनी स्ट्रेटेजीज ट्राई कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुझे काफ़ी मैसेजेस आते रहते हैं जो लोग उसमें बताते रहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया है उसका, हाँ, जिसमें मैंने बताया था कि अगर आपको सफलता पानी है स्टॉक मार्केट में तो आपका जो सबसे पहला आपका जो मूव रहना चाहिए, आपका जो मोटिव रहना चाहिए, वो आपको हर रोज़ एवरीडे मार्केट से जुड़े रहना है। ये जो मैं वीडियोस बनाता हूँ ये एक ज़रिया है जो मुझे मार्केट से जोड़ के रखते हैं, और हमारी एक सिंपल स्ट्रेटेजी जो मैंने बनाई है उसी को कंसिडर करते हुए मैं इसमें कोई चेंजेस नहीं करता। उसी के साथ साथ मैं चीज़ों को एनालाइज करते जाता हूँ तो इसमें भी आपकी मास्टरी डेवलप होती जाते हैं। तो दोस्तों मार्केट से जुड़े रहना बहुत ही ज़रूरी है, भले आप ट्रेड करें ना करें, मार्केट को आप देखिए। आज अगर आप देखें तो रेड कट के बाद भी मार्केट में कोई इतना चेरिश मूव आपको देखने को नहीं मिला, तो ये भी सजेस्ट करता है कि मार्केट में सेंटिमेंट्स थोड़े चेंज होते दिख रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों कल का क्या मूव बनता है। अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप में जुड़े हैं तो मैं डेफिनेटली आपको टाइमली अपडेट दे दूंगा। अगर कोई अपडेट नहीं आता है तो आप वीडियो को ही कंसिडर करके लेवल्स को ध्यान में रख के ट्रेड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।